हताश हो गए क्या सर? नहीं नहीं, हताश नहीं हुए। हताश काहे होंगे? हताश चुनाव लड़ें या ना लड़ें, अब भाजपा में है, भाजपा का संगठन को हमको वहाँ मजबूत करना है। आप लोग बताइएगा, टक्कर दिए या नहीं दिए? क्या आगे भी चुनाव लड़ेंगे फिर वहाँ से? चुनाव लड़ें या ना लड़ें, अब भाजपा में है, भाजपा का संगठन को हमको वहाँ मजबूत करना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन किए। मानते हैं आप इस बात को कि चूक हुई है? जब चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो समझिए चूक ही हुआ है। कहाँ चूक होगी? क्या लगता है? अब चूक तो अब हम लोग बैठ करके उस पर अब बूथ बाई उस पर अति करेंगे। हताश हो गए क्या सर? नहीं नहीं, हताश नहीं हुए। हताश काहे होंगे? हताश हम मोकामा में भी जीते हैं और गोपालगंज भी जीते हैं। मोकामा में महागठबंधन की जीत नहीं है, वहाँ अनंत सिंह की जीत हुई है। वहाँ कोई पार्टी विशेष नहीं चलता है, वहाँ अनंत सिंह का चलता है, वहाँ अनंत सिंह जीते हैं। और हमारा गोपालगंज है, वो हमारा भाजपा जीती है, वो हमारी जीत है। आप मोकामा का जो जीत का अंतर वो आप देखेंगे, पिछले चुनाव अभी के चुनाव में बहुत अंतर हो गया है। मोकामा में हार जो हुई है और गोपालगंज में जीत हुई है, क्या आपको लगता है कि ये जीत की खुशी या हार का गम? नहीं, देखिए गोपालगंज तो हमको जीतना ही था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोकामा हम 25-27 वर्षों के बाद लड़े। पहली बार वहाँ जेडीयू लड़ती आ रही थी, लेकिन अगर पिछले 4 चुनाव के वहाँ के आंकड़े उठाकर आप देखेंगे तो यह अब तक की बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। मतलब वोट है, सबसे ज़्यादा वोट अभी तक आया है। और इस दौर में जब मीडिया से लेके सारे विशेषज्ञ यह कयास लगा रहे थे कि नीतीश और लालू यादव के एक हो जाने के बाद महागठबंधन बिहार में बहुत बड़ा हो गया, उसका वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया और बीजेपी बहुत छोटी हो गई, यह स्पष्ट हो गया कि 63,000 वोट मोकामा में भाजपा को मिला, एनडीए को मिला। और जीत का भी अंतर जो था अनंत सिंह का, वो सबसे अब तक का सबसे कम अंतर रहा। गोपालगंज में भी आप देखेंगे अगर तो वहाँ पर महागठबंधन को 40,000 वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन वह 2200-2300 वोटों से चुनाव हार गई। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार में जो महागठबंधन के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे वह कयास सारे चूर चूर हो गए और बीजेपी की जो स्वीकार्यता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बिहार में बरकरार है। ऐसा कहा जा रहा था कि महागठबंधन की हम बहुत बड़े अंतराल से जीतेंगे मोकामा में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यही बात तो मैं आपको बता रहा था ना कि महागठबंधन का जो दावा था वह चकनाचूर हो गया और महागठबंधन मोकामा में चुनाव लड़ भी नहीं रही थी। आप लोगों को पता है वहाँ पर अनंत सिंह तब भी थे और आज भी थे, इस चुनाव में भी थे, अनंत सिंह फैक्टर थे। हाँ, यह सही है कि वहाँ की एक मतदाता का एक बहुत बड़ा वर्ग था तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नेतृत्व चाहता था। शायद यही वजह है कि 63,000 लोगों ने वहाँ पर 63,000 यहाँ नहीं होता, 63,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिया। जो दमखम दिखा रही थी आरजेडी की हमारी दोनों सीटों पे जीत होगी, वो मुँह की खानी पड़ी, एक सीट हार गई है और एक सीट जीती है, इस पर क्या? नहीं, देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में महागठबंधन वैसे भी 2005 के बाद से जो बिहार के मतदाताओं का ट्रेंड रहा है, कभी भी मेजॉरिटी जिसको बहुमत कहते हैं वह जंगल राज के साथ रहा ही नहीं है, लालू जी के साथ रहा ही नहीं है। यह अलग बात है कि गणित की राजनीति है, मुख्यमंत्री गणित से तय होते हैं, विधायकों के बाहुबल से बहुमत से तय होते हैं। तो आज नीतीश जी उधर भी जाके आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन यह फैक्ट है कि बिहार की जो जनमानस है, बिहार का जो मेजॉरिटी है वह नहीं चाहता है कि लालू जी का जो परिवारवादी राजनीति है, जो भ्रष्टाचारी राजनीति है, जंगल राजवादी राजनीति है, वह बिहार में फिर से पनपे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा दफ्तर के पास सभी उनके समर्थक जो हैं गोपालगंज जीत की खुशी मना रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि मोकामा में हमारी हार नहीं हुई है, वहाँ महागठबंधन की जीत कतई नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ से अनंत सिंह का फैक्टर जो है शुरू से रहा है, वो कोई नया बात नहीं है। और यहाँ अनंत सिंह फैक्टर है जिसके वजह से मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई है, क्योंकि महागठबंधन की जीत कभी हो नहीं सकती। अगर इससे पहले भी अनंत सिंह जदयू पार्टी में जब रहे थे तो जदयू से वहाँ जीत हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की जीत हुई है। बहरहाल यहाँ